नमस्ते छात्रों। आज हम कक्षा 5 का व्याकरण लिंग देख रहे हैं। छात्रों, भाषा में लिंग की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। यदि हम बात करते समय या वार्तालाप करते समय हमें स्त्री जाति के बारे में या पुरुष जाति के बारे में बात कर रहे हैं तो हम हमारे बातों में वार्तालाप में अस्पष्टता होगी। इसीलिए इसकी लिंग की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। छात्रों, तो हम किस तरह से पहचान करेंगे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की? जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से हमें स्त्री जाति का तथा पुरुष जाति का होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। तो लिंग के कितने प्रकार है? 2 प्रकार। पर छात्रों, आप कक्षा 2 से लेके कक्षा 4 तक आपने पढ़ा है लिंग। तो आपको लड़का लड़की, छात्र छात्रा, अध्यापक अध्यापिका, मुर्गा मुर्गी, ये सभी लिंग आप जानते हैं। परंतु यदि मैं आपको पूछूं पर्वतों के नाम, नदियों के नाम, पहाड़ों के नाम, ग्रहों के नाम, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग या कुछ पशु पक्षी, तो आप किस तरह से पहचानोगे? यही आज इस पाठ में हम पढ़ने वाले हैं। तो अपने विषय पर जाने से पूर्व हम एक छोटा सा वीडियो देखेंगे जिसमें आपको थोड़ी अधिक जानकारी प्राप्त होगी और स्पष्टता भी आ जाएगी। तो हम अभी वीडियो देखते हैं। लिंग, जेंडर। बच्चों, भाषा में लिंग की जानकारी आवश्यक होती है। यदि हमें यह ज्ञात नहीं होगा कि हम स्त्री जाति के बारे में बात कर रहे हैं अथवा पुरुष जाति के बारे में, तो हमारी भाषा में स्पष्टता तथा सार्थकता का अभाव रहेगा। दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखो। प्रत्येक चित्र में संज्ञा शब्द है जो एक स्त्री जाति तथा दूसरा पुरुष जाति से संबंधित है। शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध हो वह लिंग कहलाता है। लिंग के 2 भेद होते हैं। लिंग के भेद: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। 1. पुल्लिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे सेठ, गधा, सुनार, बंदर आदि। विशेष बातें: जो नाम पुल्लिंग होते हैं वे इस प्रकार हैं: दिनों के नाम, महीनों के नाम, पहाड़ों के नाम, पेड़ों के नाम, इमली को छोड़कर, ग्रहों के नाम, पृथ्वी को छोड़कर, देशों के नाम, राज्यों के नाम, समुद्रों के नाम। पुल्लिंग की पहचान: जिन शब्दों के पीछे आ, पन, पा, अक तथा न आता हो वे पुल्लिंग शब्द होते हैं, जैसे गायक, लड़का, बुढ़ापा, लेन देन आदि। कुछ संज्ञा शब्द स्त्री तथा पुरुष के लिए समान रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, डॉक्टर, राष्ट्रपति, खिलाड़ी, इंजीनियर आदि। स्त्रीलिंग: स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे सेठानी, नौकरानी, कुर्सी, टोकरी आदि। विशेष बातें: कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग रहते हैं, जैसे मक्खी, कोयल, मछली, छिपकली आदि। स्त्रीलिंग की पहचान: जिन संज्ञा शब्दों के पीछे ई, इया, आवट, आनी, आइन, इन आदि लगा होता है वे स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे बोली, डिबिया, थकावट, महारानी, पंडिताइन, धोबिन
आदि। जो नाम स्त्रीलिंग होते हैं वे इस प्रकार हैं: भाषाओं के नाम, नदियों के नाम, तिथियों के नाम, कोमल भावों के नाम, दया, करुणा, ममता, बोलियों के नाम, लिपियों के नाम। कुछ पुल्लिंग व स्त्रीलिंग शब्द इस प्रकार हैं: पुल्लिंग लेखक, स्त्रीलिंग लेखिका, दादा, दादी, नाना, नानी, मामा, मामी, चाचा, चाची, मुर्गा, मुर्गी, हिरन, हिरनी, ससुर, सास, फूफा, बुआ, बूढ़ा, बुढ़िया, राजा, रानी, नौकर, नौकरानी, श्रीमान, श्रीमती, ऊंट, ऊंटनी। पाठ में हमने क्या सीखा, जानिए। स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं: स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। कुछ शब्द सदा पुल्लिंग होते हैं, जैसे खरगोश, खटमल, भेड़िया आदि। कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे मछली, कोयल, तितली आदि। तो छात्रों, अपने वीडियो देखा लिंग का कि हम लिंग की पहचान कैसे करें। कुछ स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, कुछ पुल्लिंग शब्द होते हैं जो सदा स्त्रीलिंग और सदा पुल्लिंग होते हैं, और ज्यादातर आ की मात्रा जो है वो पुल्लिंग में उपयोग करते हैं और ई की मात्रा का प्रयोग स्त्रीलिंग में किया जाता है। और भी कुछ शब्द है जो हम आगे जानेंगे। तो देख चलो, अभी हम व्याकरण संसार को देखते हैं। तो ये देखिए, हमारा व्याकरण संसार का है। तो लिंग, यहाँ पे स्क्विटल और अनय दो अलग अलग व्यक्ति, देखो स्क्विटल भी दिखाया और अनय भी दिखाया। तो ये आपस में क्या वार्तालाप कर रहे? स्क्विटल बोल रहे अनय, यह देखो सड़क पर हमारी कक्षा की कुछ छात्राएं दिखाई दे रही है। अनय क्या बोल रहे हैं? मुझे तो उनके साथ कुछ छात्र भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे छात्र और छात्राएं, छात्र पुल्लिंग और छात्राएं स्त्रीलिंग। स्क्विटल बोल रहे अनय, ये सभी प्रथम श्रेणी में पास हुए हैं। आज इन्हें दीदी के शिक्षक, हिंदी के शिक्षक और प्रधानाचार्य जी ने बधाई देने के लिए बुलाया है। अभी अनय क्या बोल रहे हैं? चलो स्क्विटल, इनको बधाई देते हैं और मिठाई खाते हैं। बोल रहे कि छात्र तथा छात्राएं दिखाई दे रहे हैं, इनको हिंदी के टीचर ने, अध्यापक ने इनको बुलाया है क्योंकि ये सभी प्रथम श्रेणी में पास हुए, उत्तीर्ण हुए। तो इसीलिए हम तो बोल रहे हैं, अनय बोल रहे हैं चलो हम भी इन्हें बधाई दे देते हैं। अब यहाँ पे अनय और स्क्विटल की बातचीत में छात्र, छात्राएं, शिक्षक और प्राधान्याचार्य शब्द आए हैं। जहाँ छात्र और शिक्षक दोनों से पुरुष होने का पता चल रहा है, और यहाँ छात्राएं और प्रधानाचार्य, उनसे प्रधानाचार्या और प्रधानाचार्य, चार्य पुल्लिंग और चार्या स्त्रीलिंग। तो यहाँ पे छात्राएं और प्रधानाचार्य स्त्रीलिंग शब्द का बोध कर रहे हैं। तभी इसकी परिभाषा क्या होगी? संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। ये उसकी परिभाषा हो गई लिंग की। आसान है ना परिभाषा? तो अभी इसके ऊपर हम एक छोटा सा प्रश्न भी देखते हैं।
देखो, लिंग किसे कहते हैं? ये प्रश्न आपको पूछा गया है, प्रश्न क्रमांक 1। तो हम क्या लिखेंगे? लिंग किसे कहते हैं? देखो, संग संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। तो आपको यह उत्तर यहाँ पे लिखना है। अभी आया है आपको प्रश्न क्रमांक 2। स्क्विटल और अनय की बातों में कौन से स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग शब्द आए हैं? कौन से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द आए? छात्राएं और प्राधानाचार्या, ये दो शब्द आपको स्त्रीलिंग का बोध करा रहे हैं। देखिए, छात्राएं और प्राधानाचार्या और छात्र तथा शिक्षक, ये पुल्लिंग का बोध कर रहे हैं। और नीचे छात्रा और प्रधानाचार्य स्त्रीलिंग का बोध कर रहे हैं। तो ये दोनों आपको यहीं पे आपके व्याकरण बुक से देखकर ही लिखना है। तो हो गए ना आपके दोनों प्रश्न तैयार, प्रश्न क्रमांक 1 और 2। अभी हम आगे का पढ़ते हैं। छात्रों देखो, तो लिंग के कितने प्रकार होते हैं? लिंग के 2 प्रकार होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष होने का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, और संज्ञा शब्द से जिस रूप से उसके स्त्री होने का पता चलता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे पुल्लिंग सेवक और स्त्रीलिंग सेविका, ई की मात्रा। बैल गाय, चाचा चाची, शिष्य शिष्या, नायक नायिका, बकरा बकरी, सेठ सेठानी, पुरुष स्त्री। ज्यादातर इसमें देखो आपको ई की मात्रा दिखाई देगी, ई या ई की मात्रा स्त्रीलिंग में आती है। इसकी पहचान क्या है? ई या ई की मात्रा स्त्रीलिंग का बोध कराती है और आ की मात्रा पुल्लिंग का। तो पशु पक्षियों में भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं। पुल्लिंग को नर कहते हैं और स्त्रीलिंग को मादा कहते हैं। होती है ना पशु पक्षियों में भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, इसलिए तो हम गाय बैल बकरा बकरी मोर मोरनी, तो हो गई स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो इस तरह से पशु पक्षियों में भी स्त्रीलिंग पर पुल्लिंग शब्द होते हैं, परंतु कुछ शब्द कुछ पशु पक्षी सदा स्त्रीलिंग और सदा पुल्लिंग भी होते हैं, वो हम आगे की इसमें देखेंगे। ये देखिए, और क्या बोलते, नर पुल्लिंग, नर को पुल्लिंग और मादा को स्त्रीलिंग। नर तितली मादा तितली, नर भालू मादा भालू, नर चीता मादा चीता, नर मछली मादा मछली। हम जैसे बकरा बकरी, मोर मोरनी, घोड़ा घोड़ी करते, उस तरह से आपको कुछ इसमें तितली में हम नर और मादा का प्रयोग करेंगे। भालू और भालू और मादा भालू, नर चीता मादा चीता, नर मछली मादा मछली, है ना। तो इसको हम दूसरे शब्द में भी संबोधित करते हैं, नर और मादा। ये भी जाने, मनुष्य और पशु पक्षियों के अतिरिक्त भी कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं। सदैव पुल्लिंग शब्द कौन कौन से? देखो, कुछ प्राणियों के नाम जो हमेशा पुल्लिंग ही रहते हैं, मच्छर खरगोश तोता कछुआ उल्लू चीता, तो ये सदैव पुल्लिंग शब्द है। जैसे ग्रुप के बारे में, झुंड के बारे में, समूह के बारे में जब हम बात करते हैं, बड़ी चीजों के बारे में, तो वो पुल्लिंग हो जाते हैं। तो छात्रों, यहां तक आपको समझ में आया है? देखो, और कौन कौन से शब्द होते हैं जो पुल्लिंग होते हैं? अब देखते हैं। दिनों के नाम, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार, ये सभी क्या है? पुल्लिंग शब्द है। दिन के बाद महीना, महीनों के नाम चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, ये हमारे हिंदी सब नाम है।
हिंदी महीने हैं, तो ये जो है इसके नाम भी पुल्लिंग होते हैं। देशों के नाम, भारत, अमेरिका, और हम क्या बोलते हैं, भारत माता की जय, वो पृथ्वी को संबोधित करते, इसलिए हम भारत माता बोलते हैं। परंतु भारत शब्द जो है हमारे देश के लिए, देशों के नाम जो होते हैं, चाहे अमेरिका, जर्मनी, जकार्ता, इंडोनेशिया, चाइना, भूटान, नेपाल, ये सभी देशों के नाम जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। पेड़ों के नाम, जो बड़े बड़े पेड़ होते, गुलमोहर, पीपल, नीम, अशोक, ये सभी पेड़ों के नाम पुल्लिंग। पर्वतों के नाम, हिमालय, विंध्याचल, सुमेर, ये सभी, सातपुरा, सभी पर्वतों के नाम पुल्लिंग। द्वीपों के नाम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ये सभी पुल्लिंग। सागरों के नाम, हिमालय, हिंद महासागर, अरब महासागर, प्रशांत महासागर, ये सभी महानगरों के, महासागरों के नाम पुल्लिंग होते हैं। धातुओं के नाम, लोहा, चांदी, तांबा, कॉपर, सोना, ये सभी पुल्लिंग। ग्रहों के नाम, सूर्य, मंगल, शनि, पृथ्वी छोड़कर, सभी जो ग्रह है पृथ्वी छोड़कर, वो सभी के सभी ग्रह जो है वो पुल्लिंग कहलाते हैं। और अनाजों के नाम, गेहूं, दाल, चावल, मक्का, सरसों, ये सभी के सभी जितने भी अनाज हम खाते हैं ये सभी पुल्लिंग कहलाते हैं। ये हो गए आपकी अतिरिक्त जानकारी। दिनों के नाम, महीनों के नाम, देशों के नाम, पहाड़ों के नाम, पर्वतों के नाम, द्वीपों के नाम, सागरों के नाम, धातुओं के नाम, ग्रहों के नाम और अनाजों के नाम, यह है पुल्लिंग। ये हम स्त्रीलिंग पाठ देखेंगे। हिंदी में शब्द की लिंग पहचान के आमतौर पर उनके उच्चारण से होते हैं। जिन शब्दों के अंत में आ, पा, आर, आए, आओ और आस आदि आते हैं वे सामान्य रूप से पुल्लिंग होते हैं। देखो यहाँ पे आ, बुढ़ापा, आर, आ मतलब यहाँ पे आ की मात्रा, और र, आय मतलब यहाँ पे आ की मात्रा, और र, आव मतलब यहाँ पे आ की मात्रा और व, और मतलब यहाँ पे औ की मात्रा और र, आस मतलब यहाँ पे फिर से आ की मात्रा और स आदि आते, वो सामान्य रूप से पुल्लिंग कहते हैं। जैसे घोड़ा, आ, देखो यहाँ पे आ की मात्रा है घोड़ा में, पुल्लिंग। बुढ़ापा, ढा में आ की मात्रा है और पा है, आ, आर, है ना। उसके बाद आय, आ की मात्रा और य, सहाय, ह को आ की मात्रा लगी है और य, सहाय। पुलाव, ला को आ की मात्रा लगी है, ला को और व, तो आओ, तो पुलाव। आस, अब आस का क्या, पलाश, ला में फिर से आ की मात्रा है और श है, तो आस आदि शब्द। तो कौन से शब्द, आपको कोई भी शब्द आ जाए, आपको मुख्य उद्देश्य आपको क्या ध्यान में रखना है, आ, पा, आर, आए, आओ और आस, ये शब्द आपको ध्यान में रखने हैं। तो आपको कोई भी शब्द आए आपको पहचान में आसानी हो जाएगी। तो यह है पुल्लिंग शब्दों की पहचान। और जिन शब्दों के पीछे दान, वाला, खान, एरा आदि शब्द भी जोड़े जाते हैं तो ये भी पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे खानदान, डिब्बे वाला, फल वाला, गाड़ी वाला, अखबार वाला, दूध वाला, वाला, तो ये सभी शब्द पुल्लिंग। और खाना, जिम खाना, कैद खाना, ये क्या है, मुसाफिर खाना, ये शब्द भी पुल्लिंग कहलाते हैं। ममेरा, पुपेरा, चचेरा, ये शब्द भी
और ज्यादातर आपको वाला शब्द ज्यादातर आता है। डिब्बे वाला, गाड़ी वाला, पान वाला, फल वाला, फूल वाला, दूध वाला, पेपर वाला। तो जो भी शब्द के अंत में आपको वाला दिखाई देगा वो पुल्लिंग शब्द कहलाता है ना, आपको ध्यान में रखना है। और फिर खान, खानदान, मुसाफिर, जिम खाना, कैद खाना, ये भी आपको पुल्लिंग शब्द की पहचान है। तो आज हमने यहां तक देखा है, ये हो गया आपके पुल्लिंग शब्द। तो आज हम पुल्लिंग शब्द के बारे में ही चर्चा की आपने हमने। तो आपको क्या क्या अध्ययन से जब देखते हैं कि हमने जिस संज्ञा शब्द से किसी स्त्रीलिंग या किसी पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, उसे लिंग कहते हैं। संज्ञा मतलब क्या, नाउन्स। इस किसी भी नाम से हमें, संज्ञा से हमें स्त्रीलिंग या पुरुष स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता होता है, उसे लिंग कहते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे दिया है छात्र, शिक्षक, छात्राएं, प्रधानाचार्य। ये आपको लिंग की परिभाषा लिखनी है। यहाँ पे कौन कौन से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द आए हैं, जैसे आपने बहुत, जैसे सेवक, सेविका, गायक, गायिका, नायक, नायिका, सेठ, सेठानी, जेठ, जेठानी, गाय, बैल, मुर्गा, मुर्गी, अध्यापक, अध्यापिका, छात्र, छात्रा। ये सारे शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का बोध कराते हैं। तथा कुछ पशु पक्षियों में लिंग की पहचान कैसे होते हैं, उनको नर या मादा क्या कहते हैं, नर और मादा कहते हैं। तो मादा मतलब स्त्रीलिंग और नर मतलब पुल्लिंग। तो मादा तितली, नर तितली, मादा भालू, नर भालू, मादा चीता, नर चीता। इसके अलावा आपने ये भी देखा हमने कि कौन कौन से होते हैं, एक एक करके याद करो। जो बड़ी बड़ी चीजें देखो, दिन, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, लंबा होता है दिन, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात, तो लंबी हो गई ना, बड़ी हो गई। और महीना, 30 दिन लगते एक महीना पूरा होने के लिए, ये भी बड़ा है। इसलिए महीनों के नाम जो होते हैं वो भी पुल्लिंग होते हैं। देश, छोटे छोटे राज्य मिलकर एक देश बनता है। न जाने कितने सारे, एक राज्य में कितने गांव भी होते, गांव और देश मिलकर, राज्य मिलकर एक देश बनता है, तो बड़ा होता है देश, इसलिए पुल्लिंग। पहाड़, पहाड़ जो होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं। पर्वत, पहाड़ ऊंचे ऊंचे होते हैं, हिमालय पर्वत, सातपुरा पर्वत, विंध्याचल पर्वत, सुमेर पर्वत। तो ये पर्वत जो थे बहुत बड़े बड़े होते, तो ये क्या है, ये भी पुल्लिंग। द्वीप भी बड़ा होता है इसलिए वो भी पुल्लिंग। सागर, वो तो अथांग होता है, तो और भी बड़ा होता है, बहुत गहरा भी होता है और बड़ा भी होता है सागर, हिंद महासागर, अरब महासागर, तो ये भी पुल्लिंग। धातु, किसी कहीं से देखा हमने खनिज, खनिज पर खनिज एक या दो निकलते हुए, नहीं, बहुत बड़ी मात्रा में निकलते, कोई भी धातु हो, सोना हो, चांदी हो, हीरा हो, मोती हो, जो भी खनिज पदार्थ होते तो बहुत मात्रा में होते, तो वो भी पुल्लिंग। ग्रह, पृथ्वी छोड़कर, क्योंकि पृथ्वी देखो ई की मात्रा, इसलिए स्त्रीलिंग। तो पृथ्वी छोड़कर सभी जो ग्रह है हमारे, वो सभी के सभी पुल्लिंग। अनाज, एक दाना चावल का, दो दाने चावल कैसा होता है, नहीं, बड़ी बड़ी ढीग राशियां लगती उसकी, 10-10 क्विंटल, 25-25 क्विंटल, 1 किलो में कितने सारे चावल आते हैं 1 किलो में, इसलिए ये भी पुल्लिंग। जितने भी अनाज है, गेहूं, दाल, चावल, सभी के सभी पुल्लिंग। तो यहां तक हमने देखा। इसके अलावा हमने क्या देखा, जिस शब्द के अंत में आ की मात्रा होता है, पुल्लिंग। दान, वाला, एरा,
खान, ये शब्द होते हैं, ये भी हमेशा पुल्लिंग होते हैं। आ की मात्रा और प, आ की मात्रा और र, आ की मात्रा और व, आ की मात्रा और स, तो ये शब्द के अंत में आपको यदि र, पा, प, र, य, व और स ये शब्द दिखाई देंगे तो वो सभी के सभी पुल्लिंग। और इसके अलावा दान, खान, एरा, वाला, ये आपको ध्यान में रखना है, तो आप पुल्लिंग की पहचान आसानी से कर पाएंगे, चाहे आपके सामने कोई भी शब्द क्यों ना आए। तो छात्रों, ये हो गया हमारा आज का पुल्लिंग। तो आज के लिए ये इतना ही। स्त्रीलिंग के साथ हम नए फिर एक बार मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।